हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित चला रहे हैं और इसमें हम अनुपात और समानुपात को कर रहे हैं। अनुपात और समानुपात के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और इस चैप्टर के बाद जो हम कराएंगे वो आपको कराएंगे आयु संबंधी, क्योंकि आयु संबंधी जैसे आपका यूपीपी हुआ, कोई भी एग्जाम आपका हुआ तो जो आपके लगभग 6 से 8 चैप्टर होते हैं, जैसे आपकी संख्या पद्धति हो गया, आपका अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया और आयु संबंधी हो गया, तो इन चैप्टरों से आपको सवाल जरूर देखने मिल जाते हैं। और रहे आपकी प्रतिशतता तो वो हम उसे बाद में कराएंगे, पहले जो आपका बेस है उसे हम तैयार करा रहे हैं। तो इसी इन चैप्टर से लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं जो हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए, आइए लेते हैं हम अगला सवाल और शुरू करते हैं अपना चैप्टर अनुपात और समानुपात। ये लगभग हमने आपको 84 क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम कराएंगे 85वें क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 85 और 85 में ये कहा है, देखिए जो हमारा ये बुक चल रही है ये डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है जो वस्तुनिष्ठ अंगणित है, वो वाले हम बुक कर रहे हैं। ठीक, और इसका हमारा सवाल है 85 में। सवाल नंबर 85 में कहा है कि एक कक्षा में 66 विद्यार्थी थे। कोई कक्षा की बात चल रही है, उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 66 विद्यार्थी हैं। फिर कहा है कि तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। यदि 4 लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा लेती हैं और जो 4 लड़कियां हैं वो कक्षा में प्रवेश पा लें, ठीक, फिर पूछा है तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सवाल में कभी कभी उल्टा बोल देता है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो एक गलती से आपका एक क्वेश्चन खराब हो सकता है। सवाल को एक बार पूरा जरूर पढ़ें और फिर उसे हल करें। देखिए, उसने बात कही है कि कक्षा है और कक्षा में कुल विद्यार्थी दिए हैं 66। कुल कितने दिए हैं? कुल दिए हैं 66। अब इसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, यानी किससे अधिक है? लड़कों से। तो ये मैंने मान लिए बॉय, ये मान लिया मैंने गर्ल। 2 तरीका आपको बताऊंगा। ये तो तरीका ये है परसेंट बनाकर, परसेंट 20% जो होती है ये बराबर किसकी होती है? 1/5 की होती है। जिसके साथ से क्या लगा होता है उसे बेस मानते हैं। ठीक, अब देखिए मान लो लड़की कितने हैं, लड़कियों की संख्या उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से, ये हमारे हो गए गर्ल हो गए, ये हो गए हमारे बॉय। लड़कों से लड़की यदि 5 हैं तो लड़कों से अधिक है, तो यानी कितना अधिक? देखिए 1 अधिक है, कितनी हो गई? ये 6। एक तरीका यह है और एक तरीका यह है इसका कि ये गर्ल है हमारी, ये बॉय है, जिसके साथ से लगा हुआ है उसे तीर खींचनी है इस प्रकार से। ये अगर 100 होंगे 20%, यानी ये 120 होंगे। 0 से 0, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। बात वही है, या तो आप भिन्न कीजिए या फिर आप इस प्रकार से कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप जिसे आपको अच्छा लगा उससे कीजिए। ठीक, अब देखिए कुल कितने हैं? कुल 66। सवाल कह रहा है कि कुल 66 हैं और हमारे कितने बने? हमारे बने 11। 11 यूनिट किसके बराबर? 66 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 11 छंग 66, यानी जो 1 यूनिट का मान आया वो कितना आया? 6। 1 यूनिट का मान कितना आया? 6। अब देखिए उसने पूछा अनुपात किसका? लड़कियों लड़कों का अनुपात। तो देखिए ये हमारे गर्ल हो गई और ये हमारे हुए बॉय। अब कितनी लड़कियां हो गई? 36। कितने लड़के हो गए? 6 पंजे 30। अब उस सवाल में कहा है कि 4 लड़कियां और आ जाएं, यानी 4 और आ गई। कितनी आ गई? ये आ गई 4, मतलब कितनी लड़कियां हो गई? 40। ये इतने कितने हैं? कितने हो गए? 30। 0 से 0। पूछा अनुपात, तो अनुपात कितना हो गया? 4:3। कितना हो गया? 4:3। यही पूछा है कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात क्या है। अगर पूछता लड़कों और लड़कियों का तो ये पहला आता, ये बाद में। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर है हमारा 86। सवाल नंबर है 86 और 86 में कहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 था। एक विद्यालय की बात हो रही है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 था। यदि 6 लड़कियां प्रवेश पा लें, 6 लड़कियां प्रवेश पा लें तो
यह अनुपात 6:5 हो जाता है। यानी 6 लड़कियों के आने से जो अनुपात हुआ वो 6:5 हुआ। यानी पहले अनुपात था 3:2, अब 6 लड़कियां और आ गई, तो अनुपात में जो परिवर्तन आया है वो 6 लड़कियों के आने से आया है। कितना? 6:5 हो गया हमारा क्या अनुपात। अब देखिए पूछ रहा है कि हो जाता है लड़कों की संख्या, पूछा लड़कों की संख्या कितनी होगी। मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा और 2 तरीके जो आपको अच्छा लगे उससे अपनाना, ठीक है। देखिए भाई, पहला तरीका देखिए, वो कह रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी लड़के पहले बॉय और फिर गर्ल, उनका अनुपात दिया है 3:2। कितना दिया है? 3:2 था। यदि 6 लड़कियां आ गई, ठीक है, कितनी आ गई? 6 लड़कियां, यानी 6 लड़कियां आ गई ये, ठीक, कौन आई? आई लड़कियां यानी गर्ल, 6 गर्ल आ गई, तो इनके आने से जो अनुपात हुआ वो कितना हो गया? 6:5 हो गया। कितना हो गया? 6:5 हो गया। तो ये हो जाता है लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए 2 तरीके बता रहे हैं हम आपको, ठीक। देखिए ये बॉय और ये गर्ल, ठीक है। अब देखिए कितने हैं अनुपात में? 3/2। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ भी ए मान लेते हैं। आई कौन है? लड़कियां, तो लड़कियां आई हैं, लड़कियां अनुपात हो गया नीचे ये। इनके 6 लड़कियों के प्रवेश पाने से जो अनुपात कितना हो गया? अनुपात हो गया 6/5। कितना हो गया? 5 दिया 15, ठीक। अब 6 गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 छंग 36। अब देखिए बराबर से अगर चिन्ह समान है तो उनकी घटा होती है, यानी 12 में से वो 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3, और किसके बराबर? 36 के। तो भाग करते हैं, 12 तिया 36, 1 यूनिट किसका आ गया? 12 के। पूछिए लड़कों की संख्या, कितने लड़के हैं? देखियो ये हैं 3 अनुपात में, 1 यूनिट का कितना? 12, तो 3 कितना जाएगा? 12 तिया 36, तो 12 गुणा 3, कितने लड़के हो गए? 36 लड़के हो गए। एक तरीका हुआ आपका ये, ठीक, एक तरीका हुआ आपका ये। अब देखिए जिसके आने से परिवर्तन हुआ है तो उसे चेंज नहीं करना है, अनुपात कैसे करना है। देखिए अनुपात क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को, यानी जिसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है उसे बराबर कर लो। यानी बॉय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसे करो बराबर। अब मैं कितने से गुणा करूं कि ये 6 हो जाए, तो यहां पर किससे कर देता हूं मैं? 2 से। तो बॉय कितने हो जाएंगे? बॉय जाएंगे 2 तिया 6, गर्ल कितनी हो जाएंगी? 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ये पूरा ऐसे रहेगा 6:5। देखिए ये बॉय में कोई अंतर नहीं हुआ, जो गड़बड़ हुई है अनुपात की वो इन लड़कियों से हुई है, इन 6 लड़कियों के आने से, 6 लड़कियों के आने से। देखिए कितने का अंतर? अंतर 1 का। 1 का अंतर किसके बराबर? 6 के। किसके बराबर? 6 के। पूछी संख्या किसकी है? बॉय की। तो जब बॉय की पूछी तो 6 छंग 36, यानी 6 गुणा 6, तो बॉय कितने आ गए? बॉय हो गए 6, 36 हो गए आपके बॉय। तो 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। एक तरीका बेसिक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। मेरे राय में तो ये वाला तरीका आपको बेस्ट है, आपका समय बचा जाएगा, ठीक है। जिनमें जो बढ़ रहे हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना, जो नहीं बढ़ रहे हैं उनकी संख्या को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए आपको देखना किससे गुणा करनी है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम अगला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर है हमारा 87, सवाल नंबर 87। अब 87 में क्या कहा है? उन्होंने कहा है 87 में कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी एक विद्यालय की बात हो रही है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, और वो अनुपात है 4:5। यानी एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। अब वो उन्होंने कहा है कि 100 लड़कियां द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर, यानी जो 100 लड़कियां थी वो विद्यालय छोड़कर चली गईं, छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। यानी जो 100 लड़कियां थी वो विद्यालय छोड़ चले गई और अनुपात में जो अंतर आया वो कितना है? 6:7 का अंतर आया, ठीक। अब बोल रहे हैं कि विद्यालय में कितने लड़के हैं, विद्यालय में कितने लड़के हैं। दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसे अपनाना, ठीक है। देखिए भाई सवाल है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कों का अनुपात, यानी एक तो रखी हमारी बॉय और ये गर्ल, ठीक, इनका अनुपात दिया है, अनुपात है
4:5, 4:5। और 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ चले गई। कितनी? 100 लड़कियां गई हैं विद्यालय छोड़कर। तो अनुपात जो हो गया वो अनुपात हो गया 6:7। अनुपात हो गया 6:7। तो कहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। क्या पूछा है? लड़कों की संख्या कितनी है। दो तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हो। देखिए सबसे पहले बेसिक देखिए, बॉय और गर्ल, बस ये लगाइए इस प्रकार से। तो बॉय कितने हैं? 4, अनुपात मान लीजिए। गर्ल कितनी है? 5, अनुपात मान लीजिए। अब जो गर्ल है, परिवर्तन जो किसमें आया है वो आया गर्ल में। कितनी छोड़ गई हैं? 100 गई हैं छोड़कर। माइनस क्यों लिया? कम हुई है, आती तो प्लस लेते हैं यहाँ पर। ठीक, और इन 100 लड़कियों के जाने पर जो अंतर आया अनुपात में, वो कितना अंतर हो गया? वो हो गया 6/7 का। कितने? 6/7 का। अब देखिए गुणा करते हैं। 7 चौक 28 ए, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस 7 चौक 28 ए बराबर 6 पंजे 30 और ए माइनस ये हो गया 600। हमने कहा जब बराबर से चिन्ह, जब बराबर है और चिन्ह समान है घटा होती है। देखिए 28 में से 30 गए, कितने बचे? 2, और ये हमारा आ जाएगा 600। यहाँ बचेगा माइनस का, तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा गुणा करेंगे तो। अब भाग करते हैं 2 से। कितनी बार? 100 बार, 300 बार, 2 तिया 6। यानी एक अनुपात जो आया, जो एक अनुपात आया वो किसके बराबर आया? 300 के। किसका पूछा है? लड़कों का। कितने लड़के हैं? 4। अब देखिए अब कितनी यूनिट है? 4, एक यूनिट का कितना है? 300। तो जो बॉय हैं उनकी जो संख्या आ गई वो आ गई 300 गुणा 4 बराबर 1200। कितनी आ गई? 1200। 300 गुणा 4 और 1200। एक तरीका यह है कि आपको जो चेंजिंग आई है वो चेंजिंग इन लड़कियों की वजह से आई है, ना कि लड़कों की वजह से। तो लड़कों की संख्या कर लो बराबर, किसकी? लड़कों की संख्या बराबर, यानी इसे और इसे बराबर करो। तो यहां मैं कितने से गुणा करूं? यदि मैं यहां कर दूं 3 से गुणा, 3 चौक 12, और यहां कर दूं 2 से गुणा, 2 छंग 12, बराबर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि बराबर संख्या करनी है। अब देखिए तो बॉय और गर्ल, तो ये 3 से गुणा करेंगे यहां भी और यहां भी। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखिए 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक है। अब देखिए अब जो ये इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। किसमें? लड़कों में। परिवर्तन जो हुआ है वो इनमें हुआ है। देखिए कितने अनुपात का परिवर्तन? 1 का। और ये किसके बराबर? कितनी लड़कियों का निकल जाने पे? 100 लड़कियों के निकल जाने से। पूछा किसकी है? पूछिए लड़कों की संख्या कितने हैं? 12। तो 12 जो किसके बराबर? 12 गुणा 100, कितना आ गया? 1200। ये हो गया आपका आंसर। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका आपका टाइम बचाएगा और थोड़ा बेस है, और इससे आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो वाला तरीका आप अपना सकते हो। अब सवाल नंबर देखिए 88। सवाल नंबर 88। अब देखिए 88 में क्या कहा है। अब 88 सवाल कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ बेसिक। ठीक है, शायद आपको पता भी हो और ना ही पता हो सकता है। मैं आपको, क्योंकि यहां से आपको शुरू होते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन, जो आयु संबंधी प्रश्न है वो शुरू होते हैं 88 से। तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताने वाला हूं। और बेसिक क्या है वो देखिए। बेसिक क्या है, बात चलती है हमारी वर्तमान से। वर्तमान आपसे क्या कहेगा कि वर्तमान से यानी बुझेगा पहले की आयु, क्या देगा? पहले की आयु। अब पहले के लिए करना है माइनस, क्या करना है? माइनस। लेकिन एक बात ध्यान ये रखनी है कि बात वर्तमान से चलती है, वर्तमान से भूत की, फिर वर्तमान, फिर भविष्य की। ठीक, तो वर्तमान से क्या होगा? पहले 5 वर्ष पहले, तो उसके लिए लगाएंगे माइनस। और यदि पूछता कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान यानी पहले दे रखी है, वर्तमान की पूछी है, तो जैसे ही आप पहले से कहां आओगे? वर्तमान में आओगे। पहले से कहां आओगे? वर्तमान में। तो जो भी आयु होगी उसे कर देंगे प्लस। ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेट कर लेना है। आयु संबंधी क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होने वाला। ठीक, अब देखिए अब बात आती है भविष्य की, उसे बोलते हैं हम बाद। क्या बोलते हैं? बाद।
ये बात आती है बाद की, और बाद में हमेशा करते हैं प्लस। क्या करते हैं? प्लस। लेकिन तुम्हें बाद की आयु तुमने निकाल ली है और तुमसे पूछ रहा वर्तमान की, तो जैसे ही आप कहां जाओगे वर्तमान से बाद में जाओगे, वर्तमान यानी वर्तमान तुम्हें जाना कहां? बाद से कहां जाना है? वर्तमान में। तो जो भी उसकी आयु होगी, बोलता 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो उसे कर देना माइनस। क्या कर देना है? माइनस। इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, यदि आपसे पहले क्या दी है और वर्तमान में पूछिए वाली आयु बाद वाली, तो ये वाली आयु, फिर ये वाली आयु, फिर ये वाली आयु, तीनों जोड़ी जाएंगी। ध्यान रखना चीज का, यानी ये और ये और ये तीनों जोड़ा जाएगा। और बस आपको यहां से ही ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और ये स्ट्रक्चर यदि आपने माइंड में सेट कर रखा है तो आप सवाल को बेसिक भी कर सकते हो और अनुपात से कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है उसे कर सकते हो। 2 अनुपात दिएंगे तो देखते हैं पहले अनुपात का अंतर कितना होगा, और मैं आपको अनुपात से कराऊंगा, ना कि कोई एक्स या कुछ मानकर। जितने आयु संबंधी प्रश्न हैं मैं आपको सारे के सारे अनुपात से कराऊंगा और अनुपात से ही अंतर देख के कराऊंगा कि आपको इतना अंतर है, और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे ये वाले हमारे सवाल। तो ये स्ट्रक्चर छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर हम सवाल लेते हैं 88। देखिए सवाल नंबर 88 में कहा है स्मिता और कविता, यानी स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात। अनुपात दिया है वर्तमान आयु का, इसका स्मिता और कविता, यानी हमारे हैं स्मिता और कविता, इनकी आयु का अनुपात दिया है। और अनुपात दे रखा है वो दिया है 3:8 है। अनुपात दिया है 3:8 है। कितना? 3:8 है। अब बोल रहे हैं कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद। मैंने कहा जब भी बाद कहेगा तो लगाएंगे प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। बाद वाले के लगाएंगे प्लस। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 हो जाता है, 9 हो गया। यानी 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया? 4:9 कितना हो गया? 4:9 हो गया। अब बोल रहे हैं कविता की वर्तमान आयु क्या है, यानी ये हो गई हमारी वर्तमान। क्या हो गई हमारी? ये हो गई वर्तमान। अब कविता की पूछिए कि कविता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान कितनी है? 8 यूनिट में है। अब एक बात ध्यान रखना, अनुपात का अंतर बराबर समय का अंतर, यानी अनुपात का अंतर बराबर समय का अंतर। समय का अंतर हमेशा जोड़ होता है, चाहे वो 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले की बात होगी, दोनों को जोड़ेंगे। प्लस माइनस भी, माइनस प्लस भी, दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना। किसमें? समय के अंतर में। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हमेशा अनुपात से करना। अनुपात करने का तरीका यह है कि देखिए इनमें कितने का अंतर, दोनों में देखिए अंतर कितने का? अंतर इसमें 5 का। कितने का अंतर? 5 का। इसमें कितने का अंतर? अंतर 5 का। यदि अनुपात का अंतर समान है तो उसमें नहीं कोई गुणा करनी है ना कोई भाग करनी है, सही है। तो देखिए अब देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर हुआ और किसके कारण हुआ? 7 के कारण। देखिए कितने का अंतर? 1 का। हम तो कह रहे हैं अनुपात में अंतर 1 का, सवाल बोले सवाल कितने का अंतर? 7 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 7 के। और जिसकी पूछी है उसको बता दीजिए। वर्तमान पूछी किसकी? कविता की। तो कितने रखी है? 8। 8 सत्ते 56, यानी जो कविता की आयु हुई, किसकी? कविता की वर्तमान आयु। कविता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 × 8 बराबर 7 8 56। अब वो कहता है कि 7 वर्ष बाद, मान लो कि बोल देता कि 7 वर्ष बाद कविता की आयु क्या होगी, तुम वर्तमान से देखिए। अगर मैं इसमें सवाल ये बोलता कि 7 वर्ष बाद कविता की आयु क्या होगी, मैं बोलता 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कविता की आयु, कविता की आयु क्या होगी। देखिए वर्तमान से कहाँ आ रहे हैं आप? आ रहे हैं बाद में। और मैंने बताया कि वर्तमान से जब भी बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी जो भी वर्तमान आयु किसकी? कविता की, उसमें 7 और जोड़ दो, आपकी क्या आएगी? 7 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। देखिए 7 6 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6, तो 7 वर्ष बाद कविता कितनी हो जाएगी? 63 वर्ष की। भाई आप खुद सपोज कीजिए, जो वर्तमान में आज 56 साल का है, तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 56 में 7 जोड़ दो, बस ये फंडा है। मैं पूछूं जो आज 56 का है वो 7 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा? 49 वर्ष का रहा होगा।
तो यही इसलिए करते हैं प्लस और माइनस। ठीक, क्या करते हैं प्लस और माइनस, अपने आप को रख के करो और सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके और हमारे सवाल हैं, जो हमारे इसके सवाल हैं आयु संबंधी, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। हम आने वाली वीडियो में और आयु संबंधी वाले सवाल आपको कराएंगे और बहुत ही अच्छे से, कुछ आयु संबंधी सवाल किसी प्रकार का हो, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।